हेलो गाइस, दिस साइड नित्य और आप कनेक्टेड हो जॉबर्स विद नित्य चैनल से। आपने जो थंबनेल देखा था, डोंट डू दिस इन बोर्ड्स, इट इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट। अभी थंबनेल आखिरकार है क्या? ये थंबनेल में कहा क्या गया, एक्चुअली क्या बताया गया है, वो आज हम समझेंगे। देखो, हम बहुत सी प्रॉब्लम करते हैं बोर्ड के अंदर। सबसे हमें लगता है ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, हम अच्छे नंबर आ जाएंगे हमारे, है ना। हमें वन शॉट वीडियो देखनी पड़ेगी, अच्छे नंबर आ जाएंगे। हमें ये करना पड़ेगा, अच्छे नंबर आ जाएंगे। अरे उन भैया ने, अरे उन दीदी ने ये बोला था, अरे वो करना पड़ेगा। अरे हमें डायग्राम्स बनाने पड़ेंगे, अरे हमें ये करना होगा, अंडरलाइन करना होगा, अरे हमें पीवाईक्यूज को ऐसा देखना होगा। ये सब कुछ बातें आज के सेशन में आपको लास्ट तक क्लियर हो जाएगी कि आखिरकार आपको बोर्ड्स में करना क्या है। तो सब बताते हैं, बट क्या नहीं करना है वो मैं बताऊंगा। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। सो दिस आर सम ऑफ द मिथ जो कि हम बोर्ड के अंदर करते हैं, और जिसको टॉपर बिल्कुल नहीं करते हैं। क्या नहीं करते? टॉपर बिल्कुल नहीं करते हैं। सबसे पहला, लास्ट मिनट पे वन शॉट रिवाइज करना यूट्यूब वीडियो से। आपने देखा होगा एग्जाम की एक रात पहले, है ना, वन शॉट, द वर्ड वन शॉट में चैप्टर पढ़ा दो, है ना, वन शॉट में समरी पढ़ा दो। कुछ नहीं होने वाला इनसे, है ना। ये 10 मिनट, आप जिस चैप्टर को आपको 1 घंटा लेके पढ़ना चाहिए, उसके लिए आप 5 मिनट की, 6 मिनट की, 10 मिनट की वन शॉट देख रहे हो। क्या समझ में आएगा? क्या उस चैप्टर का आपको एसेंस समझ में आएगा? बिना हिस्ट्री को समझे आप प्रेजेंट को नहीं समझ सकते। इसलिए चैप्टर के हर एक कोने से रूबरू होना बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड, स्टडी विदाउट अ प्लान। आज उठे हैं, मन कर रहा है, ठीक है 2 चैप्टर पढ़ लेते हैं, अरे आज मन नहीं कर रहा, चलो कोई बात नहीं, आज थोड़ा इंस्टा चला देते हैं। बिना प्लान के पढ़ोगे, नो टाइम टेबल, नो डायरेक्शन, टाइम वेस्टेड। जो पढ़ोगे वही वेस्ट हो जाएगा। प्रिपरेशन, पढ़ाई एकदम स्ट्रक्चर्ड मैथड में होनी चाहिए। सुबह उठ के इतने बजे से इतने बजे तक मुझे ये पढ़ना है, ये सब्जेक्ट मुझे इतने बजे से इतने बजे तक पढ़ना है, फिर इस टाइम के अंदर मुझे प्रैक्टिस क्वेश्चंस लगाना है, मुझे इस टाइम के अंदर सिलेबस को पीवाईक्यूज को एनालाइज करना है। तो देयर शुड बी अ स्ट्रक्चर्ड टाइम टेबल। सबसे पहला मैं ये रहा, आगे बताऊंगा मैं क्या करना है, वो नेक्स्ट स्लाइड के अंदर है। इग्नोरिंग मॉक टेस्ट, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आज के बच्चे कर रहे हैं। वो सिर्फ पढ़ रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं, पीवाईक्यूज लगा रहे हैं, मतलब उनको मॉक टेस्ट देना आ ही नहीं रहा है। जब आपके स्कूल के अंदर प्री बोर्ड्स क्यों होते हैं पता है आपको? क्योंकि आपको जो बोर्ड एग्जाम है ना, उसका फील मिले, उसका एनवायरमेंट मिले, इसलिए वहाँ पे प्री बोर्ड स्कूल में कराया जाता है। बट हम क्या करते हैं, हम ये सोचते हैं अरे प्री बोर्ड्स के नंबर थोड़ी जुड़ेंगे, तो हम उसको प्रेफरेंस नहीं देते। इसकी वजह से ही हम कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं। ठीक है। फोकसिंग ओनली ऑन न्यू टॉपिक्स। हमें एक चीज़ होती है पता है, हमें कोई भी चीज़ नई दिखती है ना, तो हम उसकी तरफ बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं विदाउट नोइंग द प्रोज एंड कॉन्स। ओके। एक टॉपिक को 10 बार पढ़ने को बोले ना, तो हमें लगता है बहुत बोरिंग मार रहा है। इसके लिए हमें 10 नए टॉपिक पढ़ने को बोले ना, हम फटाफट पढ़ देंगे। इसमें क्या होता है पता है, आप नई नई चीज़ें पढ़ते रह जाते हो, पुरानी चीज़ें माइंड से निकल जाती हैं, बिकॉज यू ओनली फोकस ऑन न्यू थिंग्स। दिस इज द फोर्थ मेथ। फिफ्थ, कंपेयरिंग योरसेल्फ विद अदर्स। अरे यार वो लड़का, अरे भाई इसके तो इसमें इतने नंबर आते हैं, अरे मेरे कहाँ आते हैं, अरे ये ऐसे वैसे, वो इतना अच्छा पढ़ता है, ही इज़ और शी इज़ लुकिंग स्मार्ट, शी इज़ लुकिंग गुड, और मैं कहाँ अच्छा पढ़ता हूँ, मुझे तो आंसर भी लिखने नहीं आते, मेरी तो हैंड राइटिंग भी खराब है, मैं कहाँ कर पाऊंगा। अगेन, हर इंसान अलग होता है, हर इंसान की शक्लें अलग होती है, हर इंसान के दिमाग अलग चलते हैं। ठीक है। सो देयर आर द सर्टेन मिथ्स। अब मिथ तो समझ में आ गया, इसके सॉल्यूशंस क्या है? नाउ फोकस ऑन द आपके सामने आ गया है सॉल्यूशन। टॉपर क्या करते हैं, जो कि मैंने भी किया था, इसकी वजह से मेरे 12 बोर्ड्स में 97 परसेंटेज आए थे। आई एम नॉट जोकिंग, 97% मेरे 12 बोर्ड्स में 2025 यानी पिछले साल ही आया। तो मैं बताता हूँ कैसे। सबसे पहले स्मार्ट प्लानिंग बनाओ। हर दिन है तो नॉर्मल स्टार्ट मत करो, लाइक सुबह आप गए, हाँ ठीक है ये पढ़ना नहीं। आपको कल क्या करना है वो आज रात को ही डिसाइड कर लो, कि आज रात को पूरे टाइम टेबल बना दो कि कल मुझे ये टॉपिक्स, ये चैप्टर्स को कंप्लीट करना है, टेस्ट लगाना है, पीवाईक्यूज देखना है। ठीक है। प्लान करो एक नाइट पहले। ये मैं आपको मतलब सक्सेस मंत्र कह लो, गुरु मंत्र कह लो, देके जा रहा हूँ। ठीक है। एक रात पहले डिसाइड करो कल क्या करना है। सेकंड इज एनसीईआरटी। कोई भी एडवांस, कोई भी रेफरेंस मटेरियल किसी पे भी मत जाओ। एनसीईआरटी से अच्छा मटेरियल, एनसीईआरटी से क्वालिटी का मटेरियल आपको पूरे मार्केट में कहीं नहीं मिलेगा। मैं सही बता रहा हूँ आपको। अगेन आई एम कॉन्ट्रास्टिंग दिस स्टेटमेंट, चैट जीपीटी से भी अच्छा कंटेंट एनसीईआरटी में दे रखा है। दिस इज माई वर्डिंग्स। एनसीईआरटी को इतनी अच्छी तरीके से डिज़ाइन किया हुआ ना, तो आप एनसीईआरटी को ही गो थ्रू करो। ठीक है। बिकॉज इट हैज़ अ स्ट्रॉन्ग बेसिक्स विच विल इंक्रीज योर स्कोर। थर्ड, कंसिस्टेंट डेली स्टडी। डेली पढ़ना है, भली गर्लफ्रेंड भाग जाए, बॉयफ्रेंड भाग जाए, ब्रेकअप हो जाए, इंस्टा चला रहे हो, नेट चला जाए, बारिश हो गई, लाइट चली जाए, कुछ भी हो जाए, पढ़ना है तो पढ़ना है। यू हैव टू बी कंसिस्टेंट विथ योर स्टडी। देखो, अगर आप अपने टाइम के साथ कंसिस्टेंट नहीं रहोगे तो टाइम भी आपके साथ कंसिस्टेंट नहीं रहेगा। यू शुड गिव टाइम टू योर स्टडीज, देन लेटर ऑन द स्टडी विल गिव टाइम टू यू। ओके। फोर्थ पॉइंट इज प्रैक्टिस एंड एनालाइज। देखो, बिना प्रैक्टिस से कुछ नहीं हो सकता। एक स्टेटमेंट सुना होगा अपना, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। मैं कहता हूँ नो, प्रैक्टिस मेक्स ह्यूमंस परफेक्ट। वाई? बिकॉज प्रैक्टिस नहीं करोगे क्या होगा। आप कोई भी पर्सन को देखते हो, लाइक फॉर एग्जाम्पल एथलीट हो गया, ठीक है, एथलीट हो गया, विराट कोहली हो गया। विराट कोहली से आप काफ़ी ऑब्सेस्ड हो। वो पर्सन की जो पर्सनैलिटी है वो केवल और केवल एक ही चीज़ से बनी है, पता है? प्रैक्टिस। उसने गेम को इतनी बार प्रैक्टिस किया है, इतनी बार प्रैक्टिस किया कि वो बादशाह बन गया गेम का। दैट इज़ वाई टुडे ही इज़ वेरी मच पॉपुलर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रिविजन। यार सोचो यार, हम कोई रोबोट तो है नहीं जो एक बार पढ़ा हुआ दिमाग में याद रहेगा, है ना। हम भी इंसान है, भूल जाते हैं। सो वही है, ज़्यादा से ज़्यादा न्यू टॉपिक्स पे जाने से ज़्यादा
एक ही टॉपिक को पकड़ो, उसको 10 से 20 बार पढ़ो, एक बार में नहीं पढ़ना है, गैप गैप में। जैसे आज टॉपिक पढ़ा, आज के 3 दिन बाद वापस वो टॉपिक पढ़ा। याद रखना, जितना रिवीजन करोगे उतना आपका टाइम कम हो जाएगा उस चैप्टर को, उस टॉपिक को रिवाइज करने में। क्योंकि देखो, फॉर एग्जाम्पल आप मुझसे मिले हो, ठीक है, हमारा फर्स्ट टाइम मिलन हुआ, आपने मेरे बारे में जाना, मैंने आपके बारे में जाना, हम बार बार एक दूसरे से मिलेंगे तो क्या होगा, हमें आगे वाले के बारे में पता होगा। क्यों? क्योंकि बार बार हम मिल रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो हम जो पहली बार मिलकर जो इंटरेक्शन हुआ था वो 10th टाइम मिलेंगे तो इतना इंटरेक्शन नहीं होगा, ठीक है। सो इसलिए रिवीजन करो जिससे आपका स्कोर कॉम्प्लीमेंट्री बन सके। ओके, सो यही है टॉपर का फॉर्मूला। टॉपर नेवर डू डिफरेंट थिंग्स, टॉपर्स डू द थिंग्स डिफरेंटली। वो तरीका उनका बहुत अलग होता है, बट वो करते, तुम जैसा करते हो वैसा ही वो करते हैं। ओके, सो वीडियो कैसी लगी वो कमेंट कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स को जिनको प्रॉब्लम्स आ रही है, जो कहीं ना कहीं कर रहे हैं या फिर आप कर रहे हो, ठीक है। और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो मिलते हैं कल इसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।